कभी कभी समय आने पर अपने कंप्यूटर के माध्यम से और ई फ़र्द यानी जो फ़र्द निकालने की उनकी ज़रूरत रहती है, कभी कभी वो फ़र्द उन्होंने पिछले समय में लगभग 4 महीनों में हस्ताक्षर वाली जमाबंदी उसकी फ़र्द की नकल निकाली है। मैं आपको ये ध्यान कराना चाहता हूँ कि हमने ठीक 2014 में जब शासन संभाला तो उस समय ये बात कही थी कि हम सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस इस नाते से अपने शासन को आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों को आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो कैसे बंद हों। और उसमें बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए काम करने की आवश्यकता थी। उसमें बड़ा वर्ग हरियाणा के अंदर, जैसा हम जानते हैं कि वो किसान वर्ग है। किसानों को भी बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी कठिनाइयाँ अपने सरकारी कामकाज में ये आती थी। उसमें हमने कई कार्यक्रम शुरू किए, जिसके अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने शुरू किया। उसमें मंडियों से सीधी पेमेंट करने के लिए हमने ई गिरदावरी और ई पेमेंट अर्थात अपने आप पेमेंट हो, गिरदावरी भी जो है वो हमारी डिजिटल तरीके से, कंप्यूटर के तरीके से हो। और उसी का एक कार्यक्रम हमने चलाया ई फ़र्द अर्थात फ़र्द भी हमें अपने आप कंप्यूटर से ये मिलनी शुरू हो जाए। और ये फ़र्द का जो कार्यक्रम है हमने इस पिछले 25 दिसंबर 2022 को शुरू किया था, ताकि इससे पहले जो फ़र्द पर हम पटवारियों से साइन कराते थे और पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत समय लगता था, बहुत पैसा भी उसमें लगता था, वो हमें कैसे सुविधाजनक अपने आप साइन की हुई फ़र्द ये हमें मिलनी शुरू हो जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4 महीने में लगभग 10,000 किसानों ने अपनी फ़र्द अर्थात ज़मीन का अपना प्रमाण, ये ज़मीन मेरी है, इस नाते से उन्होंने इसका उपयोग किया है। और जब ई फ़र्द निकालते हैं तो स्वाभाविक है उस ई फ़र्द का उपयोग हमें बहुत जगह पर होता है। हम अपनी ज़मीन के मालिक हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। हम उस ज़मीन के ऊपर अपना बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक भी उस हस्ताक्षरित ई फ़र्द को स्वीकार करने लगा है। इसी प्रकार अपनी ज़मीन की खरीद बेच करते समय भी ई फ़र्द हमारा एक प्रमाण होता है कि ये ज़मीन हमारी है, हम इसको कहीं भी आगे पीछे बेच सकते हैं। तो जो काम हमारा ई फ़र्द यानी फ़र्द पर साइन कराने के लिए महीनों महीने लग जाते थे, वो मिनटों में अब ये काम होना शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ी लाभ हमको ये इसका हुआ है। और पहले बहुत खर्च होता था, अब तो खर्च के नाम से भी हमसे 100 रुपया तो एक फ़ीस ली जाती है और साथ में प्रति खेवट, पहले खेवट पर 10 रुपये और अगला उसके बाद हर खेवट के ऊपर 5 रुपये, मात्र इतनी सी फ़ीस देनी पड़ती है, जो हमें ऑटोमेटिकली हमारी बैंक अकाउंट से ही कट जाती है। इसलिए सुविधाजनक तरीके से हमको ये सारे काम हो जाते हैं। जब कभी हम फ़र्द लेनी होती थी तो बीच में दलाल ये भी आते थे, जो इस काम को कराने के बदले में अपनी कमीशन भी लिया करते थे। ऐसे सब दलालों से भी हमने मुक्ति पाई और इस प्रकार के जो काम हैं हमें घर बैठे सुविधा से हो गए हैं। मैं आज आप सबको, जिन्होंने 4 महीने में ये इस प्रकार की जो फ़र्द प्राप्त की है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और ये शुभकामना देता हूँ। हमें ध्यान में है कि हमारे पटवारी, हमारे तहसीलों में जितने दस्तावेज़, ये कितनी अलमारियाँ भरी रहती थी। पटवारी के यहाँ पटवार खाना में जब जाते थे तो उसकी अलमारियाँ भरी रहती थी, क्योंकि ये पहले सब जो रिकॉर्ड होते थे ये रजिस्टर पर, कागज़ पर लिखे जाते थे। और कई बार तो जब कभी आवश्यकता होती थी, बहुत पहले हमको बता के आना पड़ता था कि हमको इस दस्तावेज़ की ज़रूरत है, और कई दिन के बाद ढूंढ करके वो पटवारी हमको निकाल के देता था। लेकिन इस समस्या का हल भी हमने जो डिजिटलाइज्ड हमारे रिकॉर्ड रूम हैं, उनमें हमने दस्तावेज़ को सबको ऑनलाइन किया, सबको स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उन रजिस्टरों को और हमने विधिवत ढंग से इस प्रकार से रखा है, संजोया है कि एक क्लिक से कभी भी कहीं का भी दस्तावेज हमको मिल जाता है। महीनों की बहुत मेहनत के बाद हमारे विभागों ने लगभग 18.5 करोड़ दस्तावेज ये स्कैन किए, और स्कैन करके आज वो सारे दफ्तर जो कागज़ों से भरे रहते थे, अलमारियाँ भरी रहती थी, अब मात्र कंप्यूटर के अंदर वो सारा डाटा ये रख दिया गया है। इसका भी हमको बहुत लाभ हुआ है। और ये बात कभी कभी मुझे घटना याद आती है कि आखिर मैंने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया। मुझे ध्यान है
कि एक बार हाई कोर्ट का एक केस हुआ था और हाई कोर्ट के केस में ज़मीन के कोई झगड़े का केस था, तो जो रिकॉर्ड कीपर था कचहरी का, अदालत यानी जो हमारे तहसील का, तो उस तहसील के रिकॉर्ड कीपर से एक दस्तावेज़ मांगा गया और उसने बहुत समय लगाया, लेकिन उसको दस्तावेज़ वो मिला नहीं। और बार बार कोर्ट के कहने पर जब दस्तावेज़ नहीं मिला तो उस रिकॉर्ड कीपर को सज़ा हो गई। अब वो बेचारा सामान्य एक व्यक्ति और उसको सालों की सज़ा हुई। अब हो सकता दोष उसका हो या किसी और का हो, लेकिन एक सामान्य बात पर उसको ये जो सज़ा हो गई, तो कोई उसका इतना बड़ा दोष नहीं था। तब ध्यान में आता है कि आखिर ये बातें तो सब जगह पर इसी प्रकार से हैं। तो मैंने तुरंत हमारे जो जिला उपायुक्त कैथल के थे उनको कहा कि आप अपना जितना भी रिकॉर्ड है इसको सबको डिजिटलाइज कराओ, सबकी इसकी स्कैनिंग कराओ और एक अच्छा रिकॉर्ड रूम ये बनाओ ताकि ये समस्या आगे कभी ना आए। और कैथल में वो रिकॉर्ड रूम जब बना तो मैं स्वयं उसका उद्घाटन करके आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हरियाणा के सभी जिलों को हमने कहा ये सारे रिकॉर्ड रूम हमारे इसी प्रकार से कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए, डिजिटलाइज होने चाहिए, ताकि कहीं भी इस प्रकार की आने वाली कठिनाई ये हमको आगे ना आए। तो आईटी का इस प्रकार का ये जो काम ये लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते अब हमने सभी तहसीलों में जितने भी हमारे दस्तावेज हैं उनको भी डिजिटलाइज कर दिया है। हमारे अपने जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड हैं वो सारे डिजिटलाइज हो गए हैं। और अब तो पहले रजिस्ट्री जो हम जा कर के तहसीलदार के पास जाते थे, घंटों खड़े रहते थे, रजिस्ट्री होती थी, अब वो रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है। हम सुबह जाएं, अपने जो भी दस्तावेज हैं उनको दे करके और तुरंत अपनी रजिस्ट्री करा करके ले आते हैं। हम इससे आगे भी बढ़ कर के अगर कोई रजिस्ट्री हमको ज़िले में कहीं भी करानी होती है, पहले एक तहसील निश्चित होती थी कि हम इसी तहसील में जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ज़िले की किसी भी तहसील में और उस ज़िले के किसी भी गांव की कहीं की भी ज़मीन की रजिस्ट्री ये हम करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा ये हमको मिली है। हम इससे भी आगे बढ़ कर के कई और प्रयत्न भी कर रहे हैं। हम तो यहाँ तक भी चाहते हैं कि न केवल ज़िले में बल्कि प्रदेश में कहीं की ज़मीन की रजिस्ट्री पूरे प्रदेश में कहीं भी हो सके, और न केवल तहसीलों में बल्कि अन्य प्रकार के जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें भी रजिस्ट्री हो सके। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम इस सुविधा की ओर, हम सुशासन के एक कदम और आगे बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि पिछले दिनों में हमने गाँव में, जो गाँव लाल डोरा से चिन्हित थे, लाल डोरा के दायरे के अंदर किसी के मकान की, किसी उसकी जायदाद की कोई रजिस्ट्री होती नहीं थी, वो सब अंग्रेज़ों के टाइम से इस प्रकार का ये मामला चला आ रहा था। जब हमें लगा कि इससे भी कोई निजात पानी चाहिए तो लाल डोरा नाम की चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया और उस सब की जो प्रॉपर्टी है उनको चिन्हित करके, उनको रेखांकित करके, उनका एक प्रकार से पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से उनको चिन्हित किया कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। और हमने उस सब प्रॉपर्टीज़ का या तो प्रॉपर्टी कार्ड दे दिए हैं या रजिस्ट्री करवा दी हैं। अब धीरे धीरे जहाँ प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं उनकी भी सबकी रजिस्ट्रेशन कराना, इसको भी मानते हैं, इसको भी अनिवार्य करेंगे ताकि उस प्रॉपर्टी के मालिक हम बन सकें। उस प्रॉपर्टी को बेचते समय में कठिनाई ना आए, उस प्रॉपर्टी के बदले में हम कोई ऋण लेना चाहते हैं बैंक से तो आसानी से ऋण लिया जा सके। तो ये भी एक मालिकाना हक जब हमको मिलेगा अपने उस प्लॉट के मालिकाना हक की रजिस्ट्री को लेकर के, हमारा माथा भी ऊंचा होगा, हमारा सीना चौड़ा होगा कि आखिर हम एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इससे पहले कभी भी हम कह नहीं सकते थे। झगड़े होते थे, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, और कहीं ज़मीन किसकी कितनी है, उसकी रेखांकन सीमाएँ क्या है, उसके सीमांकन का पता नहीं लगता था। तो इन सब झमेलों से और स्वामित्व की ये योजना जो हमने हरियाणा में शुरू की थी 26 जनवरी और 2019 को हमने ये जो सेवा शुरू की थी, मुझे खुशी है बताते हुए कि इस चीज़ को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से भी लागू किया है। तो ऐसे बहुत जो पहल हम करते हैं उसको बाकी जगह भी लागू किया जाता है। हमने किसानों के लिए जैसा मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके माध्यम से हमारी कितनी खेती होती है उसको हम रजिस्टर करते हैं। उसी में बाद में फिर जब खरीदी जाती है हमारी फसल तो मंडी में जा कर के उसी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हम फसल अपनी आसानी से बेच सकते हैं। हमारा पैसा सीधा जो है बैंकों में हमारे खाते में चला जाता है, और जो पैसा हमारे खातों में सीधा जाता है हम वास्तव में उसका अपने मन से उपयोग कर सकते हैं। जबकि इससे पहले ये पैसा सब आड़तियों के माध्यम से मिलता था,
वो भी बहुत परेशानी से हमको पैसा वापस मिलता है। और हाँ, यदि कभी कभी प्रकृति की मार से कोई हानि होती है, नुकसान होता है, ओला पड़ता है, बारिश होती है, तो उसकी जो क्षति होती है, उस क्षति के बदले में हमको मुआवजा मिले, इसमें भी बहुत झंझट होते थे। अब हमने उसके लिए भी एक नया पोर्टल बनाया है, क्षतिपूर्ति पोर्टल। अब ये क्षतिपूर्ति पोर्टल, जब भी कोई किसान की हानि होती है, उसको कोई नुकसान होता है, तो उसको कहा जाता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर वो उसकी एंट्री करे। बाद में फिर वहाँ के पटवारी, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के डीसी, वो उसको सबको जांचते हैं और उस जांच में जो त्रुटियां हैं उसको ठीक करते हैं और फिर हमें निश्चित एक समय के बाद उसका जो मुआवजा है ये तुरंत मिलता है। तो मित्रों, ये सारे काम हमने आपकी सुविधा के लिए किए हैं और हो सकता है इस सुविधा को प्राप्त करने में कभी कभी हमको कठिनाई भी आती हो, क्योंकि नए प्रोग्राम हैं। नए प्रोग्राम में कभी कभी उस प्रोग्राम को खोलने में, उसमें आंकड़े भरने में, उसमें सारे अपना विवरण भरने में कुछ देरी भी हो सकती है। कभी कभी हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम होने के नाते से इंटरनेट बंद हो सकता है, कभी हमारा पोर्टल बंद भी हो सकता है। लेकिन ये प्रारंभिक कठिनाइयाँ हैं और ये प्रारंभिक कठिनाइयाँ बहुत जल्दी हम इन सबको दूर करेंगे और बहुत जल्दी आपको ये सारे सिस्टम, इसके लाभ निश्चित रूप से सामने आएंगे, तो आपको प्रसन्नता होगी। हाँ, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आयु के ऊपर भी निर्भर करता है या हमारा इस इंटरनेट की विद्या से कितनी हमारी जानकारियाँ हैं उस पर भी निर्भर करता है। हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को इस प्रकार की जो जानकारी, जो ज्ञान रखता है, उसकी सहायता से ये चीज़ें समय पर इसको हमको भरना चाहिए। अगर समय पर इसको भरेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई भी कठिनाई आगे भविष्य में ये नहीं आएगी। तो इस काम के लिए हम ज़रूर इसको हम करें और इसका जो भी लाभ है वो हम लगातार इसको उठाते रहें। हमने इस पोर्टल के माध्यम से ही, जैसा पता है आपको कि परिवार पहचान पत्र, इस नाम से भी एक डाटा तैयार किया है, ताकि हर परिवार का जो उसके सदस्य कितने हैं, वो सदस्य क्या काम कर रहे हैं, उन सदस्यों की आयु क्या है, उनको लाभ के नाते से कौन कौन सा लाभ लेने के लिए वो पात्र हैं, ये परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आई कार्ड ये भी हमने बनाए हैं। इस फैमिली आई कार्ड के माध्यम से हर गरीब परिवार को उसका चाहे राशन बनना हो या उसको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना हो या उसकी ओल्ड एज पेंशन, बुजुर्ग हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी ओल्ड एज पेंशन बननी हो, हमें कई प्रकार के सर्टिफिकेट जिनकी ज़रूरत होती है वो भी ऑटोमेटिकली उसका जो सर्टिफिकेट बनाने का काम ये भी हमने शुरू कर दिया है। तो ऐसे कई लाभ इस पोर्टल के माध्यम से हमको हुए हैं और ये भी मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि बहुत लोग इन सुविधाओं को देख करके परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी इसी बात से झलकती है कि वो कभी कभी आप जैसे भोले भाले लोगों को ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम इन पोर्टल को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि पोर्टल से होने वाला लाभ वास्तव में आपको उस दिशा के अंदर एक अच्छा यानी खुशी देने वाला एक कार्यक्रम जो हमारे विपक्षी लोगों को शायद गंवार नहीं गुजर रहा, उनको लगता है कि ऐसे अच्छे शासन से, अच्छी सरकार के बनने से और हमारे जो लोग हैं इनको किस प्रकार से विपक्षी लोग वो भ्रमित करना चाहते हैं। मैं अपील करूंगा कि उनसे सबसे सावधान रहना है और हाँ, जो आपको कठिनाइयाँ आती हैं उनको हमको ज़रूर बताना है। मैं तो आज भी चाहूँगा कि अभी जब आपसे बातचीत होगी तो आप निश्चित रूप से हमें उन सारी चीज़ों का ध्यान कराएंगे, तो हम एक एक करके उसको ठीक करेंगे। और इस अवसर पर आपको इस सफलता का बहुत बहुत मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और आप इसी प्रकार से इन चीज़ों का लाभ उठाते रहें, ऐसा मैं आपसे आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।